तो मूवी की शुरुआत में हम एक सैनिटोरियम को देखते हैं जहां डिफॉर्म लोगों को रखा गया था। इस सैनिटोरियम में बस 3 ही लोग हैं, डॉक्टर ब्रैंडन, डॉक्टर एना और ये गार्ड। डॉक्टर ब्रैंडन एना को कोई रिपोर्ट बता रहे होते हैं कि तभी एक कैदी एना को बालों से पकड़ लेता है, जिससे ब्रैंडन इसे छुटाते हैं, पर ये इसके बालों से पिन निकाल लेता है। फिर ब्रैंडन इन तीनों कैदियों के बारे में बताता है कि ये सबसे खतरनाक कैदी हैं, ये हमें वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में मिले हैं और इन्होंने अपने ही पेरेंट्स को मार के खा लिया है। एना कहती है ये तो बच्चे हैं, पर ब्रैंडन कहता है ये इनसाइडली मॉन्स्टर्स हैं, तुम इसे देख रही हो, इसने अपनी ही 2 उंगली खा ली है, इसलिए इसका नाम है थर्ड फिंगर, और ये 1 आई है, ये अपनी ही आंख निकाल खा चुका है, और तीसरा सॉटूथ है जिसने अपने दांतों को वॉल पर रगड़ रगड़ के घिस दिया है। एना कहती है तो क्या इन्हें दर्द नहीं होता? ब्रैंडन कहता है यही तो मजे की बात है कि ये दर्द महसूस ही नहीं कर पाते, इनके पास एडवांस फॉर्म की जेनेटिकल पावर है जिससे एना शॉक होती है। खैर फिर ये चले जाते हैं। इधर ये उस पिन से लॉकअप खोलने की कोशिश करता है पर इस पे नहीं खुलती। इसे ऐसा करता तीनों भाई देख लेते हैं और इससे वो पिन मांगने लगते हैं, जिससे ये पिन उनकी तरफ फेंकता है। थर्ड फिंगर पिन उठाने की कोशिश करता है पर इसका हाथ नहीं पहुंच रहा था, पर सॉटूथ का हाथ पहुंच जाता है और वो पिन को उठा लेता है। फिर थर्ड फिंगर अपनी चतुराई से लॉकअप खोलता है और फिर तीनों बाहर आ जाते हैं। तभी इनके चलने की आवाज़ गार्ड को आती है जिससे वो बाहर आता है। तभी तीनों इस पर अटैक कर देते हैं और सॉटूथ गर्दन का मांस खा लेता है। फिर 1 आई कील से इसकी आंख फोड़ देता है। इसके बाद थर्ड फिंगर इसका नाक खा जाता है और खुश होता है, जिससे ये भी नाचने लगता है। फिर तीनों गार्ड रूम में जाते हैं और सारे कैदियों के लॉक्स खोल देते हैं, जिससे सब बाहर आ जाते हैं। फिर सॉटूथ डॉक्टर एना को पकड़ लाता है और इसे यहाँ बांध देते हैं। फिर तीनों भाई इलेक्ट्रिक शॉक इसके सर पर लगा देते हैं और वॉल्यूम फुल कर देते हैं, जिससे इसका भेजा गल जाता है और ये तड़प तड़प के मर जाती है और मूत भी देती है, जिससे तीनों भाई को थोड़ी राहत मिलती है। इसके बाद ये डॉक्टर ब्रैंडन को पकड़ते हैं और हंसते हैं, इसे इन्होंने धारदार तारों से बांध दिया था। फिर ये बटन दबाते हैं, तभी तार इसके हाथ पैरों को ऊपर खींचने लगता है, जिससे इसको बहुत पेन होता है और फिर इसके हाथ पैर कट जाते हैं, जिससे ये बहुत बुरी मौत मरता है और तब जाके इनके कलेजे को ठंडक मिलती है। फिर 29 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये कपल अपनी जिंदगी रंगीन कर रहे थे, साथ ही ये दोनों लेस्बियंस भी। तभी केनिया यहाँ आती है और इन्हें जल्दी रेडी होने को कहती है क्योंकि ये सब आज एडवेंचर करने जाने वाले थे। खैर फिर सारे फ्रेंड्स अपने स्नो मोबाइल्स के यहाँ आ जाते हैं। ये आज डर के आगे जीत है वाला कारनामा करने वाले थे, जिसे सारे स्नो मोबाइल से राइड करने लगते हैं और जिंदगी की मजे लेने लगते हैं। तभी ये रास्ता भटक जाते हैं, जिससे लॉरेन उन्हें लेफ्ट साइड चलने को कहती है, पर कैल उन्हें राइट साइड चलने को कहता है, जिससे सब राइट साइड जाने लगते हैं और फिर एक बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं। लॉरेन कहती है अगर हम यहीं रहे तो ठंड से जम जाएंगे, जिससे डैनियल सबको उसी तरफ चलने को कहता है जहाँ से ये आए थे। पर तभी सबको एक बड़ी बिल्डिंग दिखती है, जिससे सब उस बिल्डिंग में आ जाते हैं और फिर अंदर घुस जाते हैं। यहाँ बिजली नहीं होती, ये सब यहाँ आप बैठ जाते हैं और फिर बातें करने लगते हैं। तभी तीनों लौंडे लकड़ ढूंढ ढांड के लाते हैं और फिर आग जलाते हैं। फिर लौंडे इस बिल्डिंग को चेकआउट करना चाहते हैं, जिससे 2 लड़कियाँ भी इनके साथ जाती है। फिर ये बिल्डिंग में घूमने लगते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि ये अबेंडेंड हॉस्पिटल है। तभी इन्हें डॉक्टर ब्रैंडन का ऑफिस दिखता है, जिससे सब अंदर आते हैं और फिर थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। फिर केल को यहाँ एक बियर मिलता है, जिसे ये गटकता है और विंस्टन भी पीता है। इधर डैनियल इस फाइल को पढ़ रहा होता है, जिससे इन्हें पता चलता है कि ये एक सैनिटोरियम है और यहाँ डिफॉर्म लोगों को रखा जाता था। इधर तीनों भाई एक डेड बॉडी को ला रहे थे और ये सब यहाँ बैठे होते हैं। फिर विंस्टन और जेना सैनिटोरियम को थोड़ा और चेकआउट करने जा रहे थे, जिससे केनिया भी इनके साथ चलती है। फिर तीनों आगे बढ़ने लगते हैं, तभी इन्हें किसी की परछाई दिखाई देती है, जिससे विंस्टन कहता है वाह यहाँ भूत भी है। केनिया कहती है वो भूत नहीं कोई आदमी था, जिससे विंस्टन अंदर चेक करने जाता है और ये बाहर ही रहती हैं। तभी विंस्टन की चीख इन्हें सुनाई देती है, जिससे दोनों डर जाते हैं और केनिया तो इसे छोड़ के जाने लगती है, पर जेना उसे रोकती है। फिर दोनों हिम्मत जुटा के अंदर जाते हैं। तभी विंस्टन इन्हें ढप्पा कहता है, जिससे दोनों इस मजाक पर इसे डांटती है। फिर ये जाने लगते हैं और वो आदमी इन्हें देख रहा होता है। फिर ये यहाँ आ जाते हैं और विंस्टन बिजली घर में आता है ताकि बिल्डिंग में लाइट जला सके, और वो लाइट जला भी देता है, जिससे सब खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। फिर सब एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, पर इन्हें कोई देख भी रहा होता है जो कि 1 आई था। फिर सब व्हीलचेयर से इस सिनेमा हॉल में आते हैं। तभी इन्हें एक प्लेयर मिलता है, जिससे डैनियल प्लेयर को मशीन में लगा देता है और फिर स्क्रीन चलने लगती
लगती है जहां डॉक्टर्स एक आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे, जिससे लॉरेन कहती है मेरे भाई ने कहा था डिफाम लोगों को टॉर्चर करना पसंद करते हैं और भाई बहन आपस में संबंध भी बनाते हैं, साथ ही वो कैनिबल भी होते हैं, पर इसकी बातों को कोई नहीं मानता। खैर फिर सब यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रात में जब दोनों सो रहे थे तो विंस्टन को नींद नहीं आ रही थी, जिससे वो इसे और चेकआउट करने निकलता है। तभी इन दोनों लेस्बियंस को संबंध बनाते दिखता है, जिससे ये भी हंसती है। खैर फिर ये आगे बढ़ने लगता है, तभी इसे एक आदमी बैठा दिखता है, जिससे ये इसे आवाज लगाता है। इसे लगता है कि ये इसका दोस्त है। तभी ये आदमी इसे मरा हुआ मिलता है, जिससे ये कुछ समझ पाता कि तभी सौतूत लोहे की रॉड इसमें घुसा देता है, जिससे ऑन द स्पॉट ये मर जाता है। फिर ये इसकी लाश को घसीट के ले जाता है। फिर सुबह के वक्त जैना विंस्टन को बेडरूम में नहीं पाती, जिससे ये परेशान होती है और केन्या से उसके बारे में पूछती है, पर इसे पता नहीं होता, जिससे ये इनसे पूछती है, पर ये भी नहीं जानते थे। इधर किसी ने भी विंस्टन को कल रात के बाद नहीं देखा था। फिर ये देखते हैं कि इनका सामान भी गायब है, जिससे ये इसे विंस्टन की शरारत समझते हैं और फिर उसे ढूंढने निकलते हैं और उसे आवाज लगाते हैं। तभी इन्हें केस दिखता है, जिससे ये इसके अंदर आते हैं और इन्हें यहाँ बहुत सारे हथियार मिलते हैं। फिर केन्या कहती है हम विंस्टन को ढूंढ रहे थे, इसलिए चलो विंस्टन को ढूंढो। फिर सब यहाँ इस लॉकअप तक पहुँच जाते हैं। इधर ये ग्रुप भी विंस्टन की तलाश में था। तभी इन्हें यहाँ ब्लड लगा हुआ मिलता है, जिससे सब डर जाते हैं। इधर इन्हें विंस्टन नहीं मिल रहा था, जिससे सब अलग अलग होके उसे ढूंढते हैं। तभी जेना यहाँ आती है और इसे सौतूत दिखता है। ये एक आदमी के डेड बॉडी को कंधे पर रखा हुआ था। फिर ये इसे लिटाता है और इसका पंजा काटता है, फिर गर्दन भी काटता है, जिससे एना बहुत डर जाती है और भागती है। तभी ये इन्हें बताते हैं कि हमें कांच पर खून दिखा, जरूर यहाँ पर कोई और भी है। तभी यहाँ जेना आती है और इससे पहले कि ये कुछ बताए तभी कोई कपड़े में लपेट कर कोई चीज़ फेंकता है, जिससे केन्या उसे चेक करती है, जहाँ उसे किसी का कटा सर मिलता है। तभी इधर क्लियर की गर्दन धारदार तारों से ये पकड़ लेते हैं और उसे खींचने लगते हैं, जिससे केल उसके पैरों को पकड़ लेता है, पर इसकी गर्दन बहुत बुरी तरह से कटने लगती है और फिर सर तन से अलग हो जाता है, जिससे केल बहुत ही डर जाता है और उसकी रूह कांप जाती है, जिससे ये यहाँ से भागता है। फिर सब भाग के बाहर आते हैं और स्नोमोबाइल को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, पर ठंड के कारण इंजन जम गई थी और वो स्टार्ट नहीं होती, जिससे सब फ्रस्ट्रेट होते हैं। तभी लॉरेन स्केटिंग करके बाहर से मदद मांगने चली जाती है। फिर डैनियल कहता है अगर हम बाहर रहे तो ठंड से जम जाएंगे, इसलिए हमें अंदर जाके खुद को लॉक कर लेना चाहिए, जिससे सब डरते डरते अंदर जाते हैं और फिर इस रूम में खुद को बंद कर लेते हैं। तभी डैनियल फाइल में रिपोर्ट पर कहता है कि ये सब डिफाम लोग हैं जो इंसान को मार खा जाते हैं, जिससे सबकी एल लग जाती है। इधर सौतूत और थर्ड फिंगर इंसानी मांस काट रहे होते हैं। इधर केल को वही केज याद आता है जिसमें हथियार थे, जिससे ये तीनों अपने सेफ्टी के लिए हथियार लेने जाते हैं और ये तीनों यहीं रुकते हैं। ये तेजी से केज की तरफ बढ़ रहे थे। तभी थर्ड फिंगर इनके पीछे पड़ जाता है, जिससे ये भाग के केज में खुद को बंद कर देते हैं, फिर लाइट भी ऑफ कर देते हैं। फिर यहाँ थर्ड फिंगर आता है, पर अंधेरे के कारण ये इन्हें देख नहीं पाता। तभी इधर इनका डोर कोई बजाता है और गेट खोलने की कोशिश करता है। केन्या कहती है बाहर कौन है, तो ये मशीन दरवाजे के आर पार हो जाती है। फिर वन आई इसको बालों से पकड़ता है, जिससे ये अपने दोस्त से मदद मांगती है, जिससे ब्रिगेड इसके हाथों में नोकीली चीज चुभाती है, जिससे वो उसे छोड़ देता है। फिर ये उसे जाने को बोलते हैं, जिससे वन आई चला जाता है। इधर ये केज में छुपे होते हैं, फिर यहाँ से हथियार लेते हैं, फिर बाहर भागते हैं। इधर डैनियल एक और कुल्हाड़ी लेने के चक्कर में उनसे बिछड़ गया, जिससे भागते वक्त वन आई इसे पकड़ लेता है। इधर लॉरेन अब भी स्केटिंग करके आगे बढ़ रही होती है। इधर ये तीनों डैनियल को पकड़ लेते हैं और इसके पैरों को धारदार तारों से बांध देते हैं। फिर इधर ये दोनों आते हैं, जिससे केन्या कहती है डैनियल कहाँ है? ये कहते हैं वो हमारे पीछे ही था। तभी कैल उसे ढूंढने जा रहा था, पर ब्रिजेट उसे रोकती है। इधर ये इसके साथ हैवानियत करने को तैयार होते हैं, जिससे डैनियल हेल्प को चिल्लाता है, जिसे ये सुन लेते हैं। फिर थर्ड फिंगर आलू प्याज काटता है और तेल आग में गर्म होता है। फिर ये चाकू इसके चेस्ट पर घुसा देते हैं, जिससे वापस उसकी चीखें इन्हें सुनाई देती है, जिससे वापस कैल उसे बचाने को जाने लगता है। पर ये साली ब्रिजेट इन्हें रोकती है और कहती है ये कोई ट्रैप हो सकता है। इधर ये इसके चेस्ट का मांस निकाल लेते हैं। इधर डैनियल की दर्दनाक चीखों से ये और रुक नहीं पाते। ब्रिजेट उसकी चीखें नहीं समझती, बस अपनी ही जान बचाने को सोच रही थी। खैर फिर ये सब उसे बचाने जाने लगते हैं। इधर इसके हाथ का भी मांस निकाल लिया जाता है, जिससे बेचारा डैनियल बहुत तड़प रहा होता है। ये इसके मांस को गर्म तेल में फ्राई कर खा रहे थे। फिर ये इसके थाई का मांस भी काट निकालते हैं और केल भी यहाँ आ ये सब देखने लगता है। इसकी दरिंदगी देख ये दंग रह जाता है और अब डैनियल भी अधमरा हो चुका होता है, जिससे वो गॉड से मौत की भीख मांगता है। पर
पर तभी ये पेट में हाथ डाल इसके कलेजे को बाहर निकाल लेता है। इधर केल आके इन्हें खौफनाक मंजर के बारे में बताता है, जिससे केनिया पूछती है वहाँ कितने लोग हैं। केल कहता है 3, जिससे ये सब उन पर अटैक करने का डिसाइड करते हैं। इधर वन आई के गले में इसकी उंगली फंस जाती है, जिससे ये उसे बाहर निकलवाते हैं। तभी केल इन पर हमला कर देता है, जिससे दोनों भागते हैं, पर थर्ड फिंगर नहीं भागता। तभी लड़कियां भी यहाँ आ जाती है, जिससे ये भाग जाता है। तभी ये लैंप इनके आगे फोड़ती है, जिससे ये लॉकअप की तरफ भागते हैं और फिर बड़ी होशियारी से ये सब उन्हें अंदर बंद कर देते हैं, जिससे केल इन्हें जान से मारने की बात करता है, पर केनिया इसे रोकती है। पर केल गुस्से में होता है। फिर जेना पेट्रोल लेने जाती है। इधर बेचारी लॉरेन ठंड से अधमरी हो गई थी, तभी बर्फ गिरने के कारण इसकी आग भी बुझ जाती है। इधर ये इन पर पेट्रोल छिड़कता है, फिर लाइटर जलाता है, पर तभी मोटी बुद्धि की लड़की केनिया इसे वापस रोकती है और इसे खुद से ये पाप करने को मना करती है, जिससे लड़का लड़की के चक्कर में पड़ इन्हें नहीं जलाता। फिर ये सब डिसाइड करते हैं हम आज रात यहीं रहेंगे और कल सुबह होते ही निकल जाएंगे, जिससे ये सब सोने चले जाते हैं। पर केल यहीं रुकता है इनकी रखवाली करने को। केल इन्हें बहुत गालियां देता है। फिर कुछ समय बाद ये सो जाता है। इधर ये उसी लॉकअप में बंद थे जहां 30 साल पहले ये बंद थे, और खुशनसीबी से वो 30 साल पुरानी पिन भी यहीं होती है, जिससे थर्ड फिंगर लॉकअप खोल देता है और ये फिर बाहर आके इसे पकड़ते हैं। इधर लड़कियां सो रही होती है, पर तभी केनिया केल को चेकआउट करने जाती है। तभी लाइट चली जाती है, जिससे ये टॉर्च की रोशनी से आगे बढ़ती है और केल को आवाज़ लगाती है। तभी ये देखती है कि तीनों लोग कैद से गायब हैं, जिससे ये भागते हुए यहाँ आती है और इन्हें सारी बात बताती है। तभी यहाँ एक आदमी आता है जिसका फेस बोरे से कवर्ड होता है, जिससे ये उसे उन्हीं तीनों में से एक समझते हैं और इसे मारने का डिसाइड करते हैं और फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर उस पर अंधाधुंध चाकू से वार करते हैं और उसे तड़पा तड़पा के मारते हैं। फिर इसका फेस से बोरा हटाते हैं और ये केल था, जिससे इन्हें बहुत बुरा लगता है। उन तीनों ने इसकी जीभ काट दी थी, इसलिए कुछ नहीं बोल पाया था। तभी यहाँ तीनों भाई आ जाते हैं, जिससे ये बाहर भागने की कोशिश करते हैं, पर मेन गेट जंजीरों से बंद था, जिससे तीनों भाग के यहाँ आते हैं, जो कि उन तीनों का बेडरूम था। ये यहाँ से जैकेट ले लेते हैं और फिर यहाँ खुद को बंद कर देते हैं और फिर बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। तभी इन्हें एक विंडो दिखती है, जिसकी जाली ये हटाने लगते हैं, पर तभी थर्ड फिंगर भी यहाँ आ जाता है, जिससे फटाफट ये विंडो की कांच तोड़ती है। इधर थर्ड फिंगर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। वन आई भी जोर लगाता है। सारा विंडो पर लगी बर्फ को हटा रही थी ताकि ये विंडो से बाहर निकल सके। ऐसा करता सौतूत इन्हें देख लेता है, जिससे वो गेट तोड़ने लगता है। फिर इधर सारा बाहर निकल आती है। फिर ब्रिजेट भी बाहर निकल आती है। फिर जेना केनिया को जाने को बोलती है, जिससे वो भी बाहर आ जाती है। तभी ये भी गेट तोड़ देता है और इसके भागने से पहले मशीन इसके पेट के आर पार कर देता है, जिससे केनिया का तो हाल बेहाल हो जाता है इस मंजर से, जिससे ये इसे खींच बाहर निकालते हैं। फिर तीनों भागने लगते हैं। तभी ये भी बाहर निकल आते हैं। इधर तीनों भाग रहे होते हैं, तभी स्नोमोबाइल से तीनों भाई यहाँ आ जाते हैं और इन्हें घेर लेते हैं, पर तभी ये वापस चले जाते हैं, जिससे वापस ही भागते हैं। पर तभी स्नोमोबाइल की आवाज़ इन्हें आने लगती है, जिससे ये भागने लगते हैं। तभी ब्रिजेट को ये पकड़ लेता है, जिससे वो इसके हाथ पर चाकू मारने लगती है, जिससे ये छूट जाती है। तभी सोतूत पेड़ से टकरा जाता है। इधर सारा जख्मी केनिया को संभालती है। फिर ब्रिजेट को आवाज़ लगाने लगती है। तभी वन आई स्नो मोबाइल से ब्रिजेट को पीस देता है और भाग जाता है, जिससे सारा इसकी लाश देखकर बहुत रोती है। फिर अगला दिन निकलता है और हम बर्फ़ में जमी लॉरेन को देखते हैं, जो कि ठंड से मर चुकी होती है, पर ये रोड के बहुत क्लोज पहुंच चुकी होती है। लेकिन तूफानी रात के कारण ये रोड देख नहीं पाती और हार मान के यहाँ बैठ गई थी। अब इधर बस केनिया और सारा ही जिंदा बचे होते हैं। तभी वन आई केनिया पर अटैक करने आता है, जिसे सारा डंडा मार उसे गिरा देती है। इसके बाद दोनों स्नोमोबाइल से यहाँ से जाने लगते हैं और ये बहुत खुश भी होते हैं कि ये बच गए। पर तभी ट्रैप में लगे धारदार तार से दोनों ही गर्दन कट जाती है और बस फिर मूवी की हैप्पी एंडिंग होते होते रह जाती है। फिर थर्ड फिंगर यहाँ आता है और दोनों की गर्दन लेके चला जाता है। इसी के साथ मूवी का द एंड हो जाता है। तो मूवी का कौन सा सीन आपको सबसे ज़्यादा ब्रूटल लगा वो कमेंट करके बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।